तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें इस्मान नाम का एक शहर दिखाया जाता है जहां पर प्रजा पर बहुत ही जुल्म किया जाता है। राजा के बनाए गए बहुत ही सख्त कानून की वजह से लोग बहुत ही परेशान थे। लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं करने दी जाती थी। इसकी वजह से वहां से सारे वैद्य और ज्ञानी को शहर छोड़कर वहां से भागना पड़ता है। इन भागने वालों में से है हमारी कहानी का मुख्य हीरो रॉब। रॉब बहुत ही नेक दिल और अच्छा इंसान होता है। वह जहाज पर अपनी पत्नी जो कि गर्भवती होती है रेबिका के साथ होता है। सब अपनी जान बचाकर इंग्लैंड जा रहे हैं। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं जब उन्हें दूर से ज़मीन दिखाई देती है। सभी लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन अचानक बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है जिसकी वजह से शिप बहुत ही ज़्यादा हिलने लगती है और जहाज़ पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। तूफान इतना भयानक होता है कि किसी को भी किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसी समय रेबिका को बच्चा होने वाला था। तूफान के बीच रॉब अपनी पत्नी का हौसला बढ़ाता है। उसी तूफान में जूझ रहे जहाज पर रेबिका एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म देती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले ही पल जहाज एक बहुत ही बड़ी चट्टान से टकरा कर जाता है और जहाज बिखर कर टूट जाता है। अगली सुबह हमें एक टापू का किनारा दिखाया जाता है। रॉब एक जगह पे बैठा हुआ होता है। उस तूफान में उसके कई लोग मारे जाते हैं। वो किताब बच जाती है जिसमें जड़ी बूटियों का ज्ञान लिखा होता है और साथ ही रॉब का बच्चा भी बच जाता है। पर उस तूफान में उसकी पत्नी नहीं बच पाती, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और इस बात को मान नहीं पाता। वो रात को आग जलाकर बैठते हैं। रॉब अपनी पत्नी के गम में पूरी तरह से टूट चुका था। उसका दोस्त आइजैक उन्हें समझाता है कि उन्हें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए और रॉब चिल्लाने लगता है कि जब तक उसकी पत्नी उसे नहीं मिलेगी वो यहाँ से नहीं जाएगा। आइजैक भी अपना आपा खो जाता है और कड़वा सच उसे बताता है। कहता है कि तुम्हारी पत्नी मर चुके हैं। तुम्हारे एक सपने की वजह से हमारे कई लोग मारे जा चुके हैं। ये सच रॉब स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन वो सच्चाई को मानकर अपने बच्चों को संभालने लगता है। फिर अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। फिर वो लोग एक लंदन शहर में पहुंच जाते हैं। तो चलते वो द्वार पर पहुंच जाते हैं और पहरेदारों से कहते हैं कि हमें यहाँ के बड़े वैद्यों से मिलना है। वो बहुत ही क्रूर होते हैं। वो उनके ऊँट का भी अलग से टैक्स लेते हैं। धमकी देते हैं कि उन्हें सूर्य ढलने से पहले शहर वापस आना होगा। अब और उसके साथी शहर की गलियों से घूम रहे होते हैं। तभी वो एक वीज़ल नाम के चोर से टकरा जाते हैं जो कि एक आदमी का पैसा चुरा कर भाग रहा होता है। आदमी उसे पकड़ लेता है और वीज़ल के कंधे की हड्डी तोड़ देता है। वीज़ल दर्द से नीचे गिर जाता है। उसका ये दर्द रॉब देख नहीं पाता। वो आगे बढ़ता है और अपना वैद्य होने का फर्ज निभाता है। वो उसकी हड्डी को झटकाकर सही जगह पर कर देता है। वो उनका एहसान मान लेता है और शहर के बड़े वैद्यों के पास उन्हें ले जाने को कहता है। चलते रॉब बाजार में देखता है कि यहाँ पे लोग अभी भी इलाज के लिए पुराने और दर्दनाक तौर तरीके बरत रहे हैं। वो एक आदमी को देखता है जो अपना दिमागी संतुलन खोकर अपने आप को कुत्ता समझ रहा है। फिर हमें लिफिक नाम का एक सरकारी वैद्य दिखाया जाता है। मारकर कहता है कि इसकी जगह पागलखाने में है। और चौराहे पर एक बहुत ही बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कुछ कबीले वालों को वहां पर बांधकर जिंदा जलाया जाने वाले था क्योंकि उन पर जादू टोना करने का आरोप लगा हुआ था। वो लोग पुरानी मान्यताओं को मानते थे। भीड़ में एक आदमी बात कर रहा होता है कि जब से राजा ने नई शादी की है तो इन कबीले वालों को बहुत ही निर्दयता से मारा जा रहा है। इन राजा की पत्नी का एक भी बच्चा नहीं है। कबीले वालों को आग लगाई जाती है तो जलकर उनकी रस्सियाँ टूट जाती हैं। लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी डेफ नाम का एक आदमी सैनिक की तलवार खींच लेता है और जबाजी से लड़ने लगता है और अपने सैनिकों को पका कर ले जाता है। तभी हम देखते हैं रॉब लिफिक और हुम के पास पहुंच चुका है जो कि राजवैद्य होते हैं। वो उन्हें कहता है कि हम अपना सारा ज्ञान बांटना चाहते हैं। बहुत ही नफरत भरी नज़रों से उन्हें देखने लगते हैं और कहता है कि बाहर के लोग जहां इलाज नहीं कर सकते वो सैनिकों का कहता है कि इन्हें धक्के मारकर यहां से बाहर निकाला जाए। और उसके साथ ही सोच ही रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। तभी एक रोज़ नाम की लड़की वहां पर आती है। उन्हें छुपते छुपाते एक खंडर में ले जाती है। वही कबीले वाले लोग छुपे हुए होते हैं जो बचकर भागे थे। उसके पैर में बड़ा घाव होता है जो कि सड़ चुका होता है। लगता है उसके पैर को काटा जाएगा, लेकिन रॉब कहता है घबराने की कोई बात नहीं है, मैं बिना काटे ही इस पैर को ठीक कर सकता हूँ। रॉब डफ के घाव पर दवा लगा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मॉर्गन नाम की एक औरत आती है जो कि रूहानी विद्या जानती थी। और रॉब को कहते हैं कि उसे अपने अंदर के गम को भूलना होगा।
गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो केवल विज्ञान को मानता है, जादू टोने वगैरह को नहीं मानता। रॉब का हाथ अपने सीने पर रखती है और अपनी धड़कन महसूस करवाती है। कहती है इंसान का दिल और जज्बात भी इलाज का एक हिस्सा होते हैं। रॉब में एक खास खूबी थी, किसी भी नस और धड़कन को सुनकर यह बता सकता था कि उसकी मौत कब होने वाली है। उसे पता चल चुका था कि मॉर्गन के पास बहुत ही कम समय है। वो कुछ जड़ी बूटियों को जलाती है और उसका धुआं रॉब को सूंघाती है। एक नींद वाली अवस्था में चला जाता है। उसके मन में वही तूफान वाला दृश्य आने लगता है। देखता है कि उसका जहाज पानी में डूब चुका है और उसकी पत्नी उससे बिछड़कर समुद्र में डूब चुकी है और मौत रेबिका को उससे दूर ले जाती है। ये सब देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसका बरसों का दबा हुआ दर्द अब बाहर आ चुका था और इसी के साथ रॉब अपनी पत्नी रेबिका की मौत को कबूल कर लेता है। फिर हमें रानी मर्सिया दिखाई जाती है, जिसके साथ राज्य वैद्य होता है। राज्य में कुछ तो अलग कर रहे थे। देखते हैं कि रानी के पेट में जो बच्चा था वो राजा का नहीं बल्कि हुम का था। राजा बहुत ही व्यर्थ हो चुका था, तो रानी उसे हमेशा ही शराब के नशे में धुन रखती थी। इस वक्त सेनापति गॉडविन शाही वैद्यों को बुलाता है। उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। राज्य वैद्य उसका इलाज करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं बची है। कहता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। रॉब और उसके साथ एक टूटे फूटे खंडर को साफ कर अपना एक मुफ्त दवाखाना खोल लेते हैं, जहां वो सभी का इलाज मुफ्त में करते थे। धीरे धीरे वहां पर बहुत सारे लोग आने लगे। गॉडविन अपनी मरती हुई पत्नी को लेकर वहां पर पहुंचता है। रॉब जांच कर बताता है कि उसकी पत्नी के फेफड़ों में पानी भर चुका है। उसकी पत्नी की छाती पर एक छोटा सा छेद करता है और एक पाइप की सहायता से सारा गंदा पानी बाहर निकाल देता है। सांस लेने में आसानी होने लगती है। ये बात शहर में फैल जाती है। रानी और पादरी को पता चलता है कि बाहर से आया वैद्य इतना निपुण है, वो उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। अगले दिन गॉडविन सभा में रॉब को लेकर आता है और कहता है कि ये राजा का इलाज करेगा। मजबूरन रानी रॉब को राजा के अंधेरे कमरे में ले जाती है। कमरे में चारों तरफ काले पर्दे लगे हुए थे। उनका ये मानना था कि राजा को कोई गंभीर बीमारी है। रॉब राजा को देखते ही समझ जाता है कि ये कोई इतनी गंभीर बीमारी नहीं है, ये सब धूप और ताज़ी हवा ना मिलने के कारण हो रहा है। रॉब तुरंत ही सारे पर्दे उतार देता है। कमरे में सूरज की रोशनी आने पर राजा को बेहतर महसूस होने लगता है। राजा दरबार में आता है तो प्रजा बहुत ही खुश हो जाती है। तो में राजा इतना तंदुरुस्त हो जाता है कि वो अब शिकार खेलने भी जाने लगता है। राजा रॉब को अपना मुख्य शाही वैद्य बना लेता है। इसके लिए एक बहुत बड़ी दावत भी रखता है। देखकर रानी और गद्दार वैद्य को जलन हो रही होती है। तभी रानी और हुम मिलकर घमंडी वैद्य लेफिक का कत्ल कर देते हैं। इन बाद राजा रॉब को एक पुराने आश्रम में ले जाता है। उससे एक सच बताता है। वो कहता है कि उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। कहता है कि उसकी सिर्फ एक बेटी है, एलिन। वो बीमार है और पागल हो चुकी है। वो एलिन के पास जाता है तो वो देखता है कि उसे एक मोटी रस्सी के साथ बांध रखा है, जानवरों की तरह। उनकी सेविकाएं उस पर जुल्म कर रही थी। रॉब जाता है और उसकी बेड़ियां खोल देता है। प्यार से एक सेब खाने को देता है। जो सब पर पत्थर मारती थी वो एलिया और रॉब का दिया हुआ सेब अब खा लेती है। प्यार से एलिन का भरोसा जीतता है। वो कहती है कि उसके अंदर कोई शैतान घुस गया है। रॉब उसे गले लगा लेता है और कहता है कि उसके अंदर कोई शैतान नहीं है। तभी वो दीवार पर बनी पेंटिंग को देखता है। खोपड़ी वाला इंसान और सीखों वाला आदमी होता है। ये पेंटिंग अब रॉब राजा को दिखाता है तो राजा गुस्सा हो जाता है और कुछ नहीं कहता। रात को रानी मर्सिया राजा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन राजा उसे डांटने लगता है। रानी समझ जाती है कि राजा अब उसके वश में नहीं रहा। रानी मर्सिया और हुम अब बहुत ही खतरनाक चाल चलते हैं। जंगल से एक बहुत ही जहरीला पौधा लाते हैं और राजा की दवाई में मिला देते हैं। एलिन का डर निकालने के लिए उस पर वही ध्यान वाली विद्या का इस्तेमाल करता है। एलिन एक खौफनाक दृश्य देखने लगती है। दूसरी तरफ रानी राजा को जहर दे देती है और राजा समझ जाता है कि दवा में जहर था। वो घूर कर रानी की तरफ देखने लगता है। फिर राजा दम तोड़ देता है। राजा के मरते ही शहर में हाहाकार मच जाता है। धर्मगुरु और रानी झूठी अफवाह फैलाने लगते हैं। ने ही राजा को जहर दिया है। भीड़ रॉब के दवा खाने पर टूट पड़ती है और सभी लोगों को मारने लगती है। ये सभी साथियों को बेदर्दी से मार देते हैं। अब्बू अपनी जान पर खेलकर रॉब के बच्चे को बचाकर भाग जाता है और वो लोग हाईजैक के पेट में चुरा खोपकर उनकी ज्ञान की किताब चुरा लेते हैं और सब लोगों को एक कैद खाने में कैद कर देते हैं। रानी मर्सी खुद को ही राजा घोषित कर देती है। इनको राजकुमारी एलिन को लाने के लिए भेजा जाता है।
रानी जी अफवाह फैला देते हैं कि एलिन ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी है। रानी मर्सिया को बच्चा पैदा होने का भयानक दर्द होने लगता है। बहुत देर तक बच्चा पैदा नहीं होता और रानी की जान जाने वाली होती है, तो वह मजबूरी में रॉब को पिंजरे से बाहर निकाल लेती है। लेकिन रॉब उनसे एक सौदा करता है और कहता है कि इसके बदले में तुम्हें हमारे साथियों को छोड़ना होगा। वो बात मान जाते हैं। रॉब रानी का पेट चीरकर बच्चे को बाहर निकाल लेता है। मक्कार रानी हुक्म देती है कि कल सुबह रॉब का सिर काट दिया जाए। एडविन चुपके से रॉब को आज़ाद कर देता है और कहता है कि तुम्हें एलिया को ढूंढ कर लाना ही होगा ताकि असली वारिस गद्दी पर बैठ सके। कॉडविन की गद्दारी पकड़ी जाती है। सेनापति हरूटी उससे लड़कर उसे मार देता है। तभी हम रॉब को देखते हैं जो कि उस खतरनाक गुफा के पास अब पहुंच चुका होता है। जाते ही उसे वो मंजर दिखता है जो कि रूह को कपा दे। गुफा के पागल लोग एक इंसान का मांस नोचकर खा रहे थे। लोग रॉब और उसके साथियों पर भी हमला कर देते हैं। औरत तुरंत वीजल को काटने लगती है। किसी तरह उनसे लड़ते हुए अंदर चला जाता है। वहाँ अंधेरे में उसे एलिन मिल जाती है। डरी हुई उन पर पत्थर मार रही थी, लेकिन तभी वो रॉब को पहचान लेती है और उसके पास आ जाती है। गांव में बूढ़ी मॉर्गन की मौत हो जाती है, लेकिन एलिन रॉब से कहती है कि वो उस पर ध्यान वाली विद्या करे। तभी रॉब ध्यान वाली विद्या करने लगता है। एलिन के सामने सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। वो देखती है कि रानी मर्सिया ने ही उसे एक चुपके से कमरे में ले जाकर उसकी माँ को दिखाया था। माँ जो एक कबीले से थी, वो एक सिंग वाले आदमी के साथ मिलकर राजा को एक बेटा देने की रस्म कर रही थी। यानी राजा के कान भर दे कि उसकी पत्नी एक साजिश कर रही है। राजा ने अपनी ही पत्नी और सारे कबीले वालों को बेरहमी से एलिन के सामने मार दिया था। मर्सिया ने ही इस सारे खून खराबे का इंजाम कबीले वालों पर लगा दिया था। एलिन को बहुत बड़ा धक्का लगा और वो पागल हो गई थी। जानकर एलिन की आंखें खुलती है। उसका डर अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था कि माँ बेगुनाह थी। तभी मर्सिया सेना लेकर उस कबीले वाले गांव पर हमला कर देती है। आसमान से आग वाले तीर बरसने लगते हैं। सब लोग जलकर मरने लगते हैं। उन्हीं में से एक तीर विजन को लग जाता है। वो विजन के कमीज फाड़कर उसका इलाज करने लगता है। उसे एक बड़ा झटका लगता है कि वो एक लड़का नहीं, एक लड़की थी जो कि इतने सालों तक लड़का बनकर घूम रही थी। इसी बीच एक ऐसा दृश्य दिखता है, सेना रुक जाती है और एलिन को दिखाया जाता है जिसके पास एक तलवार और एक ढाल होती है। तभी रानी मर्सिया कहती है कि ये कोई बहरूपिया है, मार डालो, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। मर्सिया की काली करतूतें और सारे ही बुरे कामों के बारे में सेना को बता देती है और कहती है कि उसकी माँ बेगुनाह थी। कबीले वालों और शहर वालों दोनों की वारिस है। सच्चाई सुनकर सेना, घमंडी सेनापति और धर्मगुरु भी एलिया के सामने झुक जाते हैं। लोग उसे असली रानी मान लेते हैं। मर्सिया घुटनों पर गिरकर झूठा रोने का नाटक करने लगती है। एलिया का दिल माफ था, वो उसे माफ करने वाली होती है। जैसे ही एलिया उसके पास जाती है तो वो एक खंजर निकाल कर एलिया को मार देती है। देखकर सैनिक गुस्सा हो जाते हैं और उस पर तीरों की बारिश कर देते हैं। मर्सिया वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। अब चीखता हुआ भागता हुआ एलिन के पास जाता है। तुरंत ही एलिन की नस चेक करने लगता है और आखिरकार शांत हो जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। एलिन अब जिंदा थी। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। एलिन अब बहुत ही महान और न्याय करने वाली रानी बन चुकी होती है। सिर्फ रॉब ने भी अपनी किताब पूरी कर ली है। उसने इंसानों के दिमाग इलाज के लिए एक नया अध्याय लिख दिया है। अभी एलिया वहाँ पर आती है और कहती है कि राज्य के भलाई के लिए मुझे किसी और राज्य में विवाह करना होगा, लेकिन वो रॉब को नहीं भूल सकती। वो रॉब का हाथ पकड़ती है और एक आखिरी बार रॉब का धन्यवाद करती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी, हमारे चैनल इंडियन वाईटी एक्सप्लेन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप और कौन सी मूवी देखना चाहते हैं।